हेलो दोस्तों, ये बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर का सेट प्रैक्टिस है। इस वीडियो में पूरे 100 प्रश्नों का सॉल्यूशन होगा, तो वीडियो को ध्यान से देखेंगे और वीडियो के एंड में आप कमेंट करके बताएंगे कि आपने कितने प्रश्नों के जवाब सही दिए, आपका स्कोर क्या है। और इसका पीडीएफ आपको इजीली टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? ऑप्शन दिया गया है, मी एंड मिसाइल, स्काई इज द लिमिट, माई मेमोरीज, विंग्स ऑफ फायर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, विंग्स ऑफ फायर। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, विंग्स ऑफ फायर। 2 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे। ब्याज दर निर्धारित की जाती है, ब्याज दर निर्धारित की जाती है वाणिज्यिक बैंकों द्वारा। ऑप्शन ए देखेंगे, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 3 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे। सेंसेक्स में वृद्धि का अर्थ क्या है? सेंसेक्स में वृद्धि का अर्थ होता है मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में पंजीकृत कंपनियों के समूह के शेयरों में दामों में वृद्धि। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में पंजीकृत कंपनियों के समूह के शेयरों के दामों में वृद्धि। 4 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे। हाल ही में शुरू की गई थार एक्सप्रेस किन 2 स्टेशनों को जोड़ती है? तो ये किन 2 स्टेशनों को जोड़ती है? ये जोड़ती है मुनाबाओ और कोकड़ा पार, मुनाबाओ और कोकड़ा पार। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न देखेंगे। भारतीय योजना का मूल उद्देश्य क्या है? भारतीय योजना का मूल उद्देश्य क्या है? तो ये है आर्थिक वृद्धि, है ना। आर्थिक वृद्धि होता है, स्वावलंबन होता है, रोजगार उत्पन्न करना। यानी 1, 2, 3, यानी तीनों ये सही है। जनसंख्या वृद्धि नहीं होता है, यानी इसका सही उत्तर 1, 2, 3 है। तो देखना 1, 2, 3 किस ऑप्शन में है। 1, 2, 3 है, ऑप्शन ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट उत्तर है। 6 नंबर है, किसी लिफ्ट में रखे भार मापक यंत्र के ऊपर एक 80 केजी का व्यक्ति खड़ा है। यदि लिफ्ट की तार टूट जाती है तो गिरते हुए लिफ्ट में व्यक्ति का भार कितना होगा? तो गिरते हुए लिफ्ट में व्यक्ति का कितना भार होगा? भार होगा 0। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 0। 7 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे। 7 नंबर प्रश्न है, निम्न के कारण उत्पन्न हुए लोगों में अहित के किसी भी मामले में जनहित याचिका का उपयोग किया जाता है। तो उपयोग किया जाता है, ये ऑप्शन देखेंगे, किसी सार्वजनिक कर्तव्यों का भंग होना, कानून का उल्लंघन करना, संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करना, या इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न देखेंगे। किसी माध्यम के अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की गति c और उसका माध्यम में प्रकाश की गति v के बीच सही संबंध क्या है? तो सही संबंध बताना क्या होगा? सही संबंध हो जाएगा μ=c/v। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, c/v। 9 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे। 9 नंबर है, राज्य में राष्ट्रपति शासन का अर्थ है राज्य में शासन है। तो राज्य में शासन किसका होगा? ये होगा राज्य के राज्यपाल का। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, राज्य के राज्यपाल का। 10 नंबर प्रश्न है, 18 कैरेट सोने जो बाजार में उपलब्ध हो उसमें होगा। तो 18 कैरेट सोना में क्या होगा? 18 भाग सोना एवं 6 भाग दूसरा धातु। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 18 भाग सोना और 6 भाग दूसरा धातु। 11 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे। निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो आपको बताना मौलिक अधिकार नहीं है। तो मौलिक अधिकार नहीं है, इसका सही उत्तर होगा समान कार्यों के लिए सभी पुरुषों एवं सभी महिलाओं को समान वेतन का अधिकार। यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन डी जो है मौलिक अधिकार नहीं है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट उत्तर है। 12 नंबर देखेंगे। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, फुटबॉल। 13 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे। मध्य प्रदेश की एक आदिवासी महिला सर्वोच्च न्यायालय को एक टेलीग्राम करती है कि पुलिस ने उसे
गैर कानूनी ढंग से हिरासत में रखा हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय निम्न में से कौन सा रीट जारी करेगा ताकि महिला का कल्याण हो सके? ऑप्शन देखेंगे, कौन सा रीट जारी करेगा ताकि महिला का कल्याण हो सके। ऑप्शन ए देखेंगे, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। 14 नंबर है, डैश के परिवर्तन से वायु में ध्वनि की गति में परिवर्तन नहीं होता वायु दाब, है ना। वायु दाब के परिवर्तन से वायु में ध्वनि की गति में परिवर्तन नहीं होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा वायु दाब। 15 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे, प्रकाशित तंतु ऑप्टिक फाइबर का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? तो यह किया जाता है संचार के लिए। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा संचार। 16 नंबर प्रश्न देखेंगे, जब वाष्प द्रव में घनीभूत होती है तो यह ऊष्मा का निष्कासन करता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऊष्मा का निष्कासन करता है। 17 नंबर प्रश्न देखेंगे, किसी समयावधि में सामान्यतः 1 वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों के द्वारा कुल उत्पादित वस्तुओं एवं दी गई सेवाओं का कुल योग कहलाता है। तो यह कहलाता है राष्ट्रीय उत्पाद। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय उत्पाद। 18 नंबर प्रश्न देखेंगे, इसरो द्वारा अब तक प्रक्षेपित कौन सा उपग्रह भारत में डायरेक्ट टू होम टेलीविज़न सेवाओं की आवश्यकता को पूरा करता है? तो ये करता है इनसैट 4A। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा इनसैट 4A। 19 नंबर प्रश्न देखेंगे, किसी पदार्थ में अति चालकता आती है यदि उसे अति निम्न ताप पर ठंडा किया जाए। उसे अति निम्न ताप पर ठंडा किया जाए। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा उसे अति निम्न ताप पर ठंडा किया जाए। 20 नंबर प्रश्न है, एल्युमिनियम का बना ट्रे जिसमें चाय एवं खाना परोसा जाता है कुछ रंगों से रंगा जाता है। ऐसा करने के लिए उस पर विद्युत धारा प्रवाहित होती है जिससे उस पर एल्युमिनियम ऑक्साइड का परत चढ़ जाता है जो रंगों को अवशोषित करता है। विधि को कहते हैं। तो इस विधि को क्या कहते हैं? ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए देखेंगे गैल्वेनीकरण। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा गैल्वेनीकरण। 21 नंबर देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित करें। आपको सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित करना है। तो देखेंगे सूची 1 ए लैंगर्स हैंस की द्वीपिका, तो इसका हो जाएगा इंसुलिन हो जाएगा यानी 4 नंबर। बी का देखेंगे पिट्यूटरी ग्रंथि, तो पिट्यूटरी ग्रंथि का क्या होगा? ये होगा वृद्धि हार्मोन, 3 नंबर हो जाएगा वृद्धि हार्मोन। सी देखेंगे थायराइड ग्रंथि का एपिनेफ्राइन, 2 नंबर हो जाएगा एपिनेफ्राइन। एडिनल ग्रंथि का हो जाएगा कैल्सीटोन, एडिनल ग्रंथि का क्या हो जाएगा? कैल्सीट्रोन, यानी 4 3 2 1। आपको देखना है 4 3 2 1 किस ऑप्शन में है। 4 3 2 1 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन बी में 4 3 2 1 हाँ है। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा 4 3 2 1। ऑप्शन 20 का करेक्ट उत्तर है। 22 नंबर देखेंगे, ऊर्जा में काफ़ी अधिक ऊर्जा निकलती है, इसके क्या कारण है? तो इसके कारण है द्रव्यमान का ऊर्जा में रूपांतरण। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा द्रव्यमान का ऊर्जा में रूपांतरण। 23 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे, यदि किसी वस्तु का वेग 3 गुना बढ़ जाए तो उसकी गति ऊर्जा डैश बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ जाएगी? 9 गुना बढ़ जाएगी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा 9 गुना बढ़ जाएगी। 24 नंबर है, निम्नलिखित में से किस रोग का संबंध गंभीर रूप से सोच एवं याददाश्त के खोने से है? तो याददाश्त के खोने से है अल्जाइमर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा अल्जाइमर रोग। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 25 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आपको गलत बताना है कौन सा कथन गलत है। तो गलत कथन है ऑप्शन डी देखेंगे, पारंपरिक ऊर्जा स्रोत प्रदूषण पैदा करता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा पारंपरिक ऊर्जा स्रोत प्रदूषण पैदा करता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न देखेंगे, के रस के परीक्षण के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो रसायन का प्रयोग किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। 27 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे। 27 नंबर है, निम्न में से कौन सा अम्ल
बनने से दूध कुछ देर में खट्टा हो जाता है, कुछ देर में खट्टा हो जाता है लैक्टिक एसिड के कारण। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा लैक्टिक एसिड। 28 नंबर प्रश्न है, कोई वस्तु 9.8 मीटर प्रति सेकंड के वेग से लंबवत ऊपर फेंकी जाती है, वह कितने समय में वापस जमीन पर लौट आएगी? तो आएगी 2 सेकंड में। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा 2 सेकंड। 29 नंबर देखेंगे, निम्न में से कौन सा रंग किसी छाते के लिए सर्वोत्तम होगा? छाते के लिए सर्वोत्तम होगा, देखिए ऊपर से होना चाहिए काला और नीचे से होना चाहिए उजला। ऑप्शन बी देखेंगे, ऊपर से काला अंदर से उजला। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे, निम्न चित्र में एक गेंद OA तथा OB सतह पर स्थित है, सतह OA का प्रतिक्रिया बल होगा, तो क्या होगा? OA का प्रतिक्रिया बल होगा OB से अधिक है, OB से अधिक है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे, दूरदृष्टि वाले आँख में क्या होगा? रेटिना के पीछे प्रकाश किरणें अभिसारित होती है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दूरदृष्टि वाले आँखों में रेटिना के पीछे प्रकाश किरणें अभिसारित होती है। 32 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे, लाइफलाइन एक्सप्रेस क्या है? लाइफलाइन एक्सप्रेस क्या है? तो ये भारत में कार्यरत रेल पर प्रथम हॉस्पिटल। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, भारत में कार्यरत रेल पर प्रथम हॉस्पिटल। 33 नंबर प्रश्न देखेंगे, यूरेनियम का कौन सा आइसोटोप न्यूक्लियर रिएक्टर में होने वाली श्रृंखला प्रतिक्रिया को जारी रखने की क्षमता रखता है? क्षमता तो U-235। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा U-235। 34 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे, 34 नंबर है, मॉडेम एक हार्डवेयर युक्त है जो अंतरापृष्ठ है, तो टेलीफोन लाइन एवं कंप्यूटर यंत्र से। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा टेलीफोन लाइन एवं कंप्यूटर यंत्र से। 35 नंबर देखेंगे, कंप्यूटर का प्रसंस्करण वेग माना जाता है, तो माना जाता है मेगाबाइट में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा मेगाबाइट में। 36 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे, डैश कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है, तो CPU है, CPU कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा CPU। 37 नंबर देखेंगे, विटामिन के की कमी के परिणाम स्वरूप डैश हो जाती है। विटामिन के की कमी के परिणाम स्वरूप क्या हो जाती है? तो यह शल्य क्रिया के उपरांत रक्तस्राव, शल्य क्रिया के उपरांत रक्तस्राव। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। विटामिन के की कमी के परिणाम स्वरूप शल्य क्रिया के उपरांत रक्तस्राव हो जाती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट उत्तर है। 38 नंबर प्रश्न देखेंगे, पृथ्वी की सतह से तुल्यकाली उपग्रह की ऊंचाई डैश होती है, तो ये होती है ऊंचाई 36,000 किलोमीटर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 36,000 किलोमीटर। 39 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे, सिराजुद्दौला की हार डैश के युद्ध में हुई थी। सिराजुद्दौला की हार प्लासी के युद्ध में हुई थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न देखेंगे, भारत के सबसे पूर्वोत्तर भाग तक कौन सा राज्य विस्तृत है? तो विस्तृत है अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। 41 नंबर है, निम्नलिखित में से किस देश में क्रिसमस का त्यौहार ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाता है? तो ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाता है क्रिसमस का त्यौहार, ये मनाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया में। 42 नंबर देखेंगे, सलाल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये है चिनाब नदी पर। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा चिनाब। 43 नंबर देखेंगे, भारत सरकार अधिनियम 1919 की सबसे महत्वपूर्ण बात जो उस अधिनियम से प्रारंभ की गई थी वह था द्विध शासन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा द्विध शासन। 44 नंबर है, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला मात्र एक ही राज्य में फैली हुई है? मात्र एक ही राज्य में फैली हुई है, वो है अरावली। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा अरावली। 44 नंबर हो गया। 45 नंबर पे आ जाएंगे। 45 नंबर है, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता है। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता है नगर योजना। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा नगर योजना।
46 नंबर है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? आपको बताना है सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन बी जो है नवेली एल्युमिनियम, जो कि सुमेलित नहीं है। नवेली का होता है लिग्नाइट तथा उर्वरक उद्योग होता है ना। तो ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे। किसी स्थान का अक्षांश इसके डैश का सूचक होता है। तो किसका सूचक होता है? समय का होता है। किसी स्थान का अक्षांश उसके समय का सूचक होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट उत्तर है। 48 नंबर देखेंगे, भारतीय स्वतंत्रता का तिरंगा ध्वज पहली बार डैश फहराया गया था। तो पहली बार फहराया गया था 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण देश में फहराया गया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण देश में। 49 नंबर प्रश्न देखेंगे, कक्षीय सतह से पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कितना है? तो झुकाव है 66.1/2 डिग्री। 66.1/2 डिग्री। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 50 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे। भारत की जल शक्ति विभव काफ़ी अधिक है, परंतु इसका विकास इसके पूर्ण परिणाम में नहीं किया गया है। इसकी मुख्य बाधा यह है कि कोयला प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। कोयला जो है प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, अतः जल शक्ति विकास की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, कोयला प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, अतः जल शक्ति विकास की आवश्यकता नहीं है। 51 नंबर प्रश्न देखेंगे, उर्वशी नामक साहित्य कृति के रचनाकार के नाम को चुने। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका साहित्य कृति के रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। 52 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे। 52 नंबर है, मधुशाला नामक साहित्य कृति के रचनाकार के नाम को चुने। तो ये हो जाएंगे हरिवंश राय बच्चन। ऑप्शन ए इसका करेक्ट उत्तर है, हरिवंश राय बच्चन। 53 नंबर है, पद्मावत नामक साहित्य कृति के रचनाकार के नाम को चुने। तो ये हैं जयसी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जयसी। 54 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे, मराठी और नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी गई है? मराठी और नेपाली लिखी है शारदा में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, शारदा। 55 नंबर है, सूरसागर नामक साहित्य कृति के रचनाकार के नाम को चुनिए। सूरसागर की बात हो रही है, तो ये हो जाएंगे सूरदास। ऑप्शन बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सूरदास। 56 नंबर प्रश्न देखेंगे, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पंकित किसने लिखी है? तो ये लिखे हैं मीराबाई ने। ऑप्शन सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, मीराबाई। 57 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे, निम्नलिखित में से किस भारतीय को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है? साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है रविंद्रनाथ टैगोर को। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। 58 नंबर प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत है। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? तो भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, वंदे मातरम। 59 नंबर प्रश्न देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय गान के रचयिता है। भारत का राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? राष्ट्रीय गान की बात हो रही है, रविंद्रनाथ टैगोर है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। 60 नंबर प्रश्न देखेंगे, अध्यापक दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो अध्यापक दिवस मनाया जाता है सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन। 61 नंबर मैथ का प्रश्न है। 62 नंबर पे आ जाएंगे। 62 नंबर भी मैथ का प्रश्न है, तो आप आ जाएंगे डायरेक्ट 69 नंबर पर। अतिथि के लिए चाय लाओ, इस वाक्य में अतिथि के लिए मैं कौन सा कारक है? तो ये है संप्रदान कारक। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा, संप्रदान कारक। 70 नंबर है, पा वर्ग प फ व भ म का उच्चारण स्थान कहाँ है? तो उच्चारण स्थान है ओस्ट। ऑप्शन 20 का करेक्ट उत्तर है ओस्ट। 71 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो पुल्लिंग है बुढ़ापा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, बुढ़ापा। अगला है 72 नंबर। 72 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा मिश्र वाक्य है? मिश्र वाक्य बताना है कौन सा है। तो ये हो जाएगा, जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें अवश्य सफलता मिलेगी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा,
जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें अवश्य सफलता मिलेगी। 73 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे, दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द कौन से शब्द होते हैं? तो ये होते हैं समुच्चयवाचक। ऑप्शन ए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा समुच्चयवाचक। 74 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में कौन शुद्ध शब्द है? शुद्ध शब्द आपको बताना है कौन सा है, तो ये है समरण। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा समरण। 75 नंबर है, आ ई उ को क्या कहा जाता है? आ ई उ को कहा जाता है ह्रस्व स्वर वर्ण। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा ह्रस्व स्वर वर्ण कहा जाता है। 76 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे, क्या ओ स्वर ध्वनि आ और ओ के बीच की ध्वनि है? तो नहीं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा नहीं। 77 नंबर प्रश्न है, भाषा में अभिव्यक्ति के कितने रूप हैं? भाषा में अभिव्यक्ति के रूप हैं 3। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 3। 78 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे, कोई शब्द जब तक किसी वाक्य का अंश नहीं बन जाता है तब तक शब्द रहता है, जब उस वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो कहते हैं पद। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा पद। 79, अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो कौन नहीं है? प्रश्न बोधक आज्ञार्थक। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न है, वस्तु की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या नाम दिया जाता है? तो क्या नाम दिया जाएगा? तो इसमें इसका सही उत्तर नहीं है। ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। देखिए, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं, है ना। 81 नंबर पर आ जाएंगे, वह घर पहुंच गया। इस वाक्य में पहुंच गया किस क्रिया का उदाहरण है? तो ये है संयुक्त क्रिया का उदाहरण। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त क्रिया। 82 नंबर है, सूरदास का काव्य किस भाषा में रचित है? तो सूरदास का काव्य ब्रज भाषा में है रचित। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रज भाषा। 83 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे। 83 नंबर है, जिस संज्ञा से किसी वस्तु के धर्म गुण अवस्था का ज्ञान हो उसे कौन सी संज्ञा कहते हैं? तो उसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। 84 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे, चौराहा किस तरह का समासिक शब्द है? तो ये है दिगु। किस तरह का समासिक शब्द है? दिगु है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दिगु। 85 नंबर है, राम ने कहा कि मैं कल नहीं आऊँगा। इस वाक्य में मैं कल नहीं आऊँगा क्या है? तो प्रधान उपवाक्य है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रधान उपवाक्य। 86 नंबर प्रश्न देखेंगे, सार्थक शब्द का विलोम है। सार्थक शब्द का विलोम क्या होगा? निरर्थक होगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा निरर्थक। ऑप्शन बी करेक्ट उत्तर है। 87 नंबर देखेंगे, पर्वत का पर्याय है। तो ये हो जाएगा सेल। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा सेल। 88 नंबर है, प्रत्यक्ष का विलोम है। प्रत्यक्ष का विलोम होगा प्रोक्ष। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रोक्ष। 89 नंबर है, अनल का समानार्थी क्या होगा? आग होगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा आग। 90 नंबर प्रश्न है, बचपन, शैशव, देवतव, मित्रता, अहंकार, सौतव, यह शब्द कौन सी संज्ञाएं हैं? तो ये हैं भाववाचक संज्ञाएं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा भाववाचक। ऑप्शन सी इसका करेक्ट उत्तर है। 91 नंबर देखेंगे, डैश द रेन स्टॉप्ड द प्ले हैड टू बी सस्पेंडेड। खाली डैश की जगह आ जाएगा अनटिल। अनटिल द रेन स्टॉप्ड द प्ले हैड टू बी सस्पेंडेड। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 92 नंबर देखेंगे, एज अ डैश ऑफ रिस्पेक्ट टू द डिपार्टेड लीडर मेंबर स्टूड इन साइलेंस फॉर 2 मिनट। तो खाली डैश की जगह आ जाएगा यहाँ मार्क। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा मार्क। 93 नंबर पर आ जाएंगे, द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट टू डैश एन ऑपरेशन। तो खाली डैश की जगह क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा अंडरगो। द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट टू अंडरगो एन ऑपरेशन। ऑप्शन ए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट उत्तर है। 94 नंबर देखेंगे, राकेश इज श्योर डैश गेटिंग अ फर्स्ट क्लास इन द कमिंग एग्जामिनेशन। तो खाली डैश की जगह आ जाएगा ऑफ। राकेश इज श्योर ऑफ गेटिंग अ फर्स्ट क्लास इन कमिंग एग्जामिनेशन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑफ।
95 नंबर पर आ जाएंगे। 95 नंबर है द चाइल्ड इज़ नॉट एट ऑल प्लीज्ड डैश हर न्यू टॉय। तो खाली डैश की जगह आ जाएगा विद। द चाइल्ड इज़ नॉट ऑल प्लीज्ड विद हर न्यू टॉय। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 96 नंबर है वन विच कैन नॉट बी करेक्टेड के लिए एक शब्द है। तो एक शब्द है, इसका सही उत्तर होगा इनकॉर्जिबल। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा इनकॉर्जिबल। 97 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे। सेंसिटिव का विलोम है। सेंसिटिव का विलोम हो जाएगा खलस। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा खलस। 98 नंबर है डिफरेंस का विलोम है। डिफरेंस का विलोम क्या होगा? ऑफेंस हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑफेंस। 99 नंबर देखेंगे एक्यूर के लिए समानार्थक शब्द है। समानार्थक शब्द है ग्रो। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रो। 100 नंबर है एक्यूट के लिए समानार्थक शब्द है। तो समानार्थक शब्द है सेवर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा सेवर। इस पूरे सेट का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और इसी तरह की सेट के रिवीजन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेंगे ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिलता रहे। इस चैनल पे और भी कई सेट के रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड है, तो आप उन्हें भी देखेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सेट के साथ।